नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है प्रभु? विपुल शर्मा। विपुल जी, हमारे से कब मिले आप? सर मैं आपसे मिला था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। क्या दिक्कत थी सर आपको? मेरा सर नवंबर 2022 की इंजरी थी विच वाज नॉट डायग्नोज्ड करेक्टली एंड आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि लिगामेंट में जस्ट एक रप्चर है, जो मेरे को ओरिजिनली डॉक्टर ने बोला था बड़ोदरा में। बट मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता था, पैर कोलैप्स होने जैसा सिचुएशन आया था 2-3 बार। तो फिर उसके बाद मैं फिर जब एमआरआई कराया तो पता पड़ा कि लिगामेंट टियर है, एसीएल टियर है स्पेसिफिकली। तो एसीएल टियर का इशू था। ओके, तो उसकी सर्जरी कब हुई फिर? सर्जरी अगस्त में मैं आया था, उसके बाद में सितंबर में फाइनली सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर। रेगुलर काम सर्जरी के बाद अपन जिसे घर के करते हैं या अपने रेगुलर वर्क करते हैं, वो आप सर्जरी के बाद कब से कर पाने लगे थे बिना डिस्कम्फर्ट के? सर्जरी के बाद 4 वीक्स जैसा मैंने सिर्फ बेड रेस्ट लिया था। उसके बाद में इट वाज कंप्लीटली आई वाज बैक टू नॉर्मल मोर और लेस। विपुल जी, जिस दिन सर्जरी हुई उसके कितने टाइम बाद चले आप अपने पैर पे वजन रख के? विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में चल दिए थे आप? यस। वॉकर से ब्रेस से चलते थे? हाँ, ब्रेस भी पहना हुआ था और वॉकर का सपोर्ट इनिशियली लिया था, बट फिर ब्रेस से भी चल पा रहा था कंफर्टेबली चल? यस। रिहैब की जरूरत कितने महीने तक पड़ी आपको? सर रिहैब आपने तो ज्यादा बोला था, बट मैंने उतना नहीं किया। रिहैब बाय रिहैब यू मीन फिजियो? फिजियो एंड Physio. एक्सरसाइज? फिजियो एंड एक्सरसाइज मैंने सितंबर में हुआ था, मैं जनवरी तक ही कंटिन्यू कर पाया था। जनवरी भी पूरा नहीं, बिकॉज मेरा सेल्स का प्रोफाइल है, थोड़ा हैक्टिक रहता है, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाया। तो मैं 3 to 3.5 मंथ ही किया मैंने। तो उस 3.5 मंथ्स में आपको अपने नॉर्मल एक्टिविटीज करने में कोई परेशानी आई? नो, नेवर। मोटा मोटा सब कर पा रहे थे आप? यस यस। अगर मैं आपसे आज 1 साल 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया ऊपर, तो आपसे पूछता हूँ, तो आपको ऐसा कोई भावना लगती है कि यार सर्जरी करा के परेशानी हुई कोई? नहीं, इनफैक्ट मेरे को पहले इस तरह के बहुत सारे डाउट्स थे और काफी मिसकंसेप्शंस भी हैं। जो मेरे को भी इस तरह का मिसकंसेप्शन था कि सर्जरी कराने के बाद में कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सर्जरी कराया हुआ पैर है, बट मेरे को कम्प्लीटली नेचुरल लग रहा है। इस तरह का कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ, जबकि मैं एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। और तो आप कर पाते हैं आराम से? यस यस। अगर किसी को ACL टेयर हो गया है और ये वीडियोस वो देख रहा है, तो आप उसके लिए मोटिवेशनली कुछ कहना चाहते हैं? इसमें मैं यही बोलूंगा कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ज्ञान है, मतलब ओवरलोडेड है बहुत ज्यादा। अलग अलग चीजें सुन के अपना ओपिनियन बनाने से अच्छा है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जो कि एक्सपीरियंस्ड है उससे मिलो, जिसने सही में ऐसे केसेस पे काम किया है। और प्रोबेबली ट्रस्ट करो जो एडवाइस मिल रहा है, और go ahead with the ACL reconstruction process and rigorously do the physio and rehab because it's a must. उसका कोई डिस्काउंटिंग नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में नतीजा जो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, ऑफ कोर्स। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस ठीक रहा विपुल जी? सर बहुत बढ़िया रहा, मतलब घर वाली बात जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा था। और यही रीजन है कि मैं उसके बाद में मम्मी को कुछ इश्यूज थे और रिलेटिव्स में भी, एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। आपका जो फेथ है ना, ये फेथ ही पेशेंट को एक्चुअली अपने प्रोसेस में ट्रस्ट करने में, डॉक्टर को पे ट्रस्ट करने में, अपनी सर्जरी अच्छी हुई है उसमें ट्रस्ट करने में आई थिंक मदद करता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकवरी इन द लॉन्ग रन ऑल्सो, है ना? यस। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू दीदी एंड मम्मी ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।